श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 27वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन का 27वां दिन है। आप सुनेंगे श्रवण मास में पावन पुनीत श्री शिव महापुराण। शिव महापुराण में आज वृतांत आएगा कि किस प्रकार से देवी पार्वती के विवाह की तैयारियां होती हैं, कैसे वो पहले भगवान शंकर की आराधना करती हैं। जब देवी पार्वती आराधना के लिए बैठेंगी वहाँ उनकी बड़ी परीक्षाएं होनी हैं। वो परीक्षाओं का वृतांत आप सुनेंगे। उसके बाद भगवान शंकर की बारात निकलेगी, वो बारात बड़ी अद्भुत होगी। और बारात के बाद भगवान का विवाह बड़ा अद्भुत होगा। विवाह के बाद किस प्रकार से कुमार कार्तिकेय का जन्म होता है और कुमार कार्तिकेय राक्षस का वध करते हैं। यह वृतांत है जो आने वाले दिनों में हम श्रवण करेंगे। इसके साथ गणेश जी के जन्म और उनके परीक्षा का जो समय है वह भी इसी वृतांत में आएगा। तो आने वाले 3 दिनों में हम इसको पूर्ण करेंगे, क्योंकि श्रवण मास पूर्ण होने को है। अधिक समय ना लेते हुए आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान के पावन पुनीत शिव महापुराण का यह वीडियो है तो वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर की कृपा से आपकी सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। श्रवण मास में ये मंत्र जितना लिखा जाएगा उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। आप हमारे चैनल पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन सा व्रत कब है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या गलती नहीं करनी है, क्या सही कथा है, क्या महात्म्य है, ये सब जानकारी यदि आप समय से पहले सही प्रकार से पाते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा। उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, जिसे बेल आइकन कहते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपको हमारे वीडियो मिलने आरंभ होते हैं। अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी, वीडियो छूट जाएंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए आरंभ करते हैं आज का अध्याय। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्रवण मास की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए सब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवऋषि नारद, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्ल चित्त हुई पार्वती महादेव जी को तपस्या से साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चित किया। देवी पार्वती को यह आभास हुआ कि बिना तपस्या के भगवान प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि देवऋषि नारद ने जैसा कि देवी पार्वती को समझाया कि भगवान शंकर को पाना है तो तपस्या ही एकमात्र मार्ग है। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मेनका से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया। माँ का बड़ा ही अलग ममता होती है ना। माँ को भय होता है कि वन में जाएगी, कैसे तपस्या करेगी, मेरी प्यारी सी फूल सी बेटी है, वहाँ तब वन में तपस्या करते समय कैसे समय व्यतीत करेगी। तो माँ ने रोकने का प्रयास किया तपस्या से। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए कहा, उमा बाहर ना जाओ। इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जाना और अपना विचार बदल दिया। जब पता लगा मैना को कि इससे तो पार्वती बड़ी दुखी हो गई हैं,
तो उन्होंने अपना विचार बदल दिया और उन्हें तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंज की मेखला बांध शीघ्र ही वलकल धारण कर लिए। हार का परिहार करके उत्तम मृग चर्म को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगा अवतरण तीर्थ की ओर चली, जहां ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। जिस स्थान पर कामदेव को भगवान शंकर के रोष से जो भस्म हो गए थे, उसी स्थान की ओर चली। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि वहां से ही गंगा का अवतरण हुआ था। वहीं परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। उस शिखर पर क्योंकि माँ गौरा ने तपस्या करी थी, इसलिए उसका शिखर का नाम हुआ गौरी शिखर। शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। तदंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती थी और निरंतर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थी और शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती थी तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार किया करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुस्सह धूप का भी सेवन करती थी। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सब को कुछ नहीं गिना। उन्हें वे केवल शिव में मन लगाकर वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता। पहले वर्ष में पूरे फलाहार ही किया उन्होंने और दूसरा वर्ष केवल पत्ते चबाकर बिताया देवी पार्वती ने। सोचिए, कड़ाके की सर्दी, बर्फ पर बैठकर तपस्या और खा क्या रही हैं? केवल पत्ते। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। इतने वर्ष व्यतीत कर दिए जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। इतने वर्षों तक माँ पार्वती भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या लीन रही, तपस्या करती रही। तदंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़ देती हैं और पत्ते खाना छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी। अब तो उन्होंने सब कुछ ही त्याग दिया, तो भी तपश्चर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी त्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वलकल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया।
इतनी कठिन साधना माँ जगदम्बा ने की और अनेकों ऋषि मुनि, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी थे, वो भी उनको देख के प्रसन्न हो गए। एक प्रकार से वह तपस्वी की एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई। कहते हैं कि उस तपवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। माँ पार्वती ने 3000 वर्ष तक भगवान शंकर की तपस्या की। तदंतर जहाँ महादेव जी ने 60,000 वर्ष तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहरकर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी। जब 3000 वर्ष व्यतीत हो गए तो ये वही स्थान था जहाँ भगवान शंकर ने 60,000 वर्षों तक तप किया था। देवी थोड़ी चिंतित हुई और विचार करने लगी कि क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूं? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे नहीं आए? लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है। हर जगह ये कहा जाता है कि भगवान शंकर बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न और सबके मनोभावों को समझ लेने वाले हैं, भक्तों को उनकी अभीष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त क्लेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभ ध्वज में अनुरक्त हुई हूं, तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहां मुझ पर प्रसन्न हों। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया हो, तो वे भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हों। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूँ, तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हों। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा वलकल धारणी निर्विकार पार्वती मुंह नीचे किए हुए दीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहाँ उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था, उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था। जो स्वभावतः एक दूसरे के विरोधी थे, ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गाय आदि सदा रोग आदि दोषों से युक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। कहते हैं कि जिस आश्रम में माँ पार्वती तपस्या कर रही थी ना, वहां पर एक ही स्थान पर गाय भी बैठती थी और वहीं शेर भी बैठता था, हिरन भी बैठते थे। तो जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, वो भी वहां आके एक दूसरे के हितकारी हो जाते थे। पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। इनके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के वैरी हैं, जैसे चूहे बिल्ली, एक दूसरे जीव उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। उन्हें भी एक दूसरे पे कभी गुस्सा नहीं आया। चूहा बिल्ली भी वहां प्रेम से रहते थे। वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया और पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। नारद जी कहते हैं कि मुनीश्वर शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरु और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर लौट चलो, क्योंकि इतना समय व्यतीत हो गया, हजारों वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तब उन सब की बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया? अस्तु, इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुने। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं, तो भी मैं
अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को चले जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार से शिवा देवी ने अपने पारिवारिक जनों को भेज दिया और अब तो वो और अधिक कठिन तपस्या करने में लग गई। देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनियों, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहक तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी ही विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर भगवान ब्रह्मदेव की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहाँ आके और ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने ब्रह्मदेव की स्तुति की और स्तुति करके एक साथ ही उनसे कहा, प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने अर्थात ब्रह्मदेव ने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में दो दाह उत्पन्न हो गया है, वह गिरिजा की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उन सब के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा कि भगवान श्रीहरि सुखद आसन पर विराजमान हैं। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और स्तुति करके कहा कि महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हमें बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष शैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले, देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आएं। इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव से शिवा के पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहां उनके आश्रम पर जाएं, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करते हैं। जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा तो सभी देवगण डर गए, क्योंकि वो सभी जानते थे कि भगवान शंकर बड़े क्रोधी हैं और अभी तो कामदेव को जला के भस्म किया है उन्होंने। तो उनकी हिम्मत नहीं, उन्होंने कहा, प्रभु, कहीं ऐसा ना हो कि इस बात को सुन के भगवान शंकर हमें ही जला के भस्म कर दे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी हैं तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे, तुम्हें नहीं जलाएंगे, तुम्हें भस्म नहीं करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने समझाया और फिर सभी देवगण भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के साथ परम धाम भगवान शंकर के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। आप सर्वेश्वर हैं। हे सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे आंखें खोल के ध्यान से उपरत हुए, समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। तो वहां जब वो पहुंचे तो भगवान शंकर समाधि में लीन थे। जब समाधि में लीन थे तो नंदीश्वर ने सभी देवताओं की ओर से आराधना की, प्रार्थना की। सभी देवताओं ने भगवान शंकर की विधि विधान से अनेकों मंत्रों द्वारा प्रार्थना की। तो भगवान ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। शंभु बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का जो भी कारण है वह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो
कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे, क्योंकि देवताओं में कहाँ इतनी हिम्मत थी, वो पहले ही डरे हुए थे बेचारे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी भगवान श्री विष्णु ब्रह्मदेव के बताए हुए देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभु, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य का मारा जा सकना तय हुआ है। किसी प्रकार से और उसे नहीं मारा जा सकता। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है, क्योंकि उसे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें। आपको नमस्कार है। स्वामिन, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई महानुभावा पार्वती को पाणी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर योग परायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा, देवताओं, ज्यों ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ ना हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देंगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहें। देवताओं, जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किया बिना अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे। अब उस मदन के ना होने से तुम सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की प्राप्ति करने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का त्याग करके मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि अब तो काम को मैंने भस्म कर दिया, तो अब सब लोग तपस्या में लग जाओ, क्योंकि यदि काम पुनः आ गया तो काम वासना आ गई, वासना आ गई तो क्रोध, और क्रोध और काम के साथ तो सब पूजा पाठ बंद हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं और मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले की भांति पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्मस्वरूप निरंजन, निराभास, निर्विकार, निरामय, परात्पर, नित्य, ममता रहित, निर्विग्रह, सप्तातीत, निर्गुण, ज्ञान गम्य एवं प्रकृति से परे परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में निमग्न हो गए। श्रीहरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब महेश्वर शिव को ध्यानमग्न देखा, तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस सत्संपत्ति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देव देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए। इस प्रकार बहुत ही दीनतापूर्ण उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके बाद वे सब देवता प्रेम से व्याकुल चित्त हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। ब्रह्मदेव कहते हैं कि मेरे साथ भगवान श्रीहरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी द्वारा उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करने लगे। भगवान शंकर तपस्या में चले गए। सब देवगण रोने लग गए कि अब क्या होगा, भगवान तो मान ही नहीं रहे। देवताओं के, मेरे तथा श्रीहरि के इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर, अर्थात जब देवताओं ने और ब्रह्मदेव ने तथा भगवान श्रीहरि ने बहुत बार स्तुति की, तो महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से विरत हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था।
वे भक्तवत्सल शंकर श्रीहरि आदि को करुण दृष्टि से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, विष्णु, ब्रह्मन तथा इंद्र आदि देवताओं, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो? मेरे सामने सच सच बताओ। तब श्री हरि ने कहा, महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं, तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ। सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए देवताओं ने आपको प्रसन्न किया है। आपके लिए ही उन्होंने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है, और शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने उस दैत्य को यही वर दिया है, इस कारण दूसरे से उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। अतएव वह निडर होकर सारे संसार को नष्ट कर दे रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर, आप शिवा को वर देने के लिए जाइए। स्वामी ने देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुख दीजिए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। परात्पर परमेश्वर, आपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर आ गया है, अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके विष्णु आदि सभी देवता और महर्षियों ने नाना प्रकार से स्तोत्रों द्वारा उनकी पुनः स्तुति की। फिर वे सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुनकर हंसने लगे। बोले, हे हरे विधे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक सुनो। मैं यथोचित विशेषतः विवेकपूर्ण बात कह रहा हूँ। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उनमें सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ पुरुष भी एक दिन उस कैद से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता। महान बंधन में डालने वाले विषय सदा बढ़ते रहते हैं। जिसका मन विषयों के वशीभूत हो गया, उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ है। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयों को विधि पूर्वक त्याग दे। विषयों को विष के समान बताया गया है, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषय के साथ वार्ता करने से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्य जनों ने विषय को मिश्री मिलाई हुई वारुणी अर्थात मदिरा कहा है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ और यद्यपि विषयों के इन सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, तथापि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूँगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त वत्सलता वश उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ। इसलिए तीनों लोकों में यथोचित कर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं। गृहपति होकर विश्वानर मुनि का दुख दूर किया है। हे हरे विधे, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं यह सत्य कहता हूँ कि जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है, तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट दूर कर देता हूँ। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि पुत्रोत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर को जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। इस विषय में अब और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से भगवान शंकर ने जब आश्वासन दिया तो सभी देवता भगवान को प्रणाम करके वहां से चले गए।
देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। अब उन्होंने निर्णय किया कि वो पार्वती के तप की परीक्षा लेंगे। उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्त आधीन होने के कारण वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही जो सातों सप्तऋषि हैं वो वहां पहुंच गए। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे कि उन्हें भगवान शंकर ने स्वयं बुलाया है। सभी जब वहां पहुंचे तो भगवान शंकर ने उनसे कहा कि तात सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र ही मेरी बात सुनो। गिरिजा कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर चित्त हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। उनकी तपस्या का उद्देश्य भी यही है। इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहां तुम्हें सर्वथा छलयुक्त बातें करनी चाहिए। उत्तम वृद्धधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि ऋषि हैं, किसी की तपस्या कैसे भंग करें, परंतु भगवान के लिए परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। तो भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर पहुंच गए जहां माता पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्ति दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। सप्तऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें सर झुका के बोले, देवी गिरजानंदिनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किसके लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरजा कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नतापूर्ण हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप मेरी बातों को सुन के मेरा उपहास उड़ाएंगे, फिर भी मैं संकोच न करते हुए कहती हूँ। मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत ही बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देव ऋषियों का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हों, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हठ पूर्वक आकाश में उड़ रहा है। पार्वती की यह बात सुनकर भी मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छलयुक्त मिथ्या वचन बोले, क्योंकि तपस्या का उनको परीक्षा करना है, परीक्षा लेनी है। बोले कि गिरजानंदिनी, देवऋषि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती। नारद छल कपट की बातें ही करते हैं, दूसरे के चित्त को मोह में डालकर मथ डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छलपूर्ण उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौटकर न आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। आपने पीछे वर्णन सुना होगा कि जो 100 पुत्र पैदा हुए दक्ष के, तो नारद जी ने उनको मुक्ति का मार्ग दिखा दिया, तो कोई लौट के ही नहीं आया, सब मुक्ति के लिए चले गए। फिर दोबारा 100 पुत्र पैदा हुए दक्ष के, फिर उनको भगवान की आस्था में लगा दिया कि मुक्ति के लिए करो, क्या तुम राजपाट में पड़े हो। फिर वो सारे के सारे लौट के नहीं आए और भगवान के धाम को चले गए। तो कहते हैं, नारद की बात में आके तुम भगवान की तपस्या में क्यों अपना समय व्यर्थ कर रही हो, क्यों गंवा रही हो। नारद किसी का भला नहीं करते। उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए हैं बहुत से लोग। अरे चित्रकेतु को ही ले लो, चित्रकेतु को उन्होंने उपदेश दिया, उसका घर ही उजड़ गया। इसीलिए नारद की बात में आके तुम व्यर्थ में ही अपना समय बर्बाद कर रही हो। बोले, तुम जिनके लिए भारी तप कर रही हो वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं।
इसमें संशय नहीं है। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं, उनको कोई लज्जा भी नहीं है। उनका ना कहीं घर है ना द्वार है, वे किसी कुल में उत्पन्न नहीं हुए, इसका भी किसी को पता नहीं है कि किस कुल के हैं, कौन माता है कौन पिता है। कुत्सित वेश धारण किए रहते हैं, भूतों और प्रेत आदि के साथ रहते हैं। वो नंग धड़ंग होके शूल धारण किए घूमते रहते हैं। अरे धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया क्या? युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया। देवेश्वरी गिरजानंदिनी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। ना उसके पास घर है, ना उसके माता पिता का पता है, ना उसके आगे पीछे कुछ है, नंग धड़ंग घूमता है फकीरों की तरह। तुम इतनी सुकुमारी, इतनी सुंदर राजकुमारी, तुम्हें उन्हें पाके क्या मिलने वाला है? जो सदा अकेले रहने वाले शांत संसर्ग रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा? अगर मान लो हो भी जाए विवाह तुम्हारा, तो वो निर्वाह ही नहीं कर पाएंगे, तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा। महाभागे, इससे तुम्हारा भला नहीं होगा। तुम्हारे योग्य वर हैं भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। वह विवाह के लिए समस्त सुखों को देने वाले होंगे। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है ना, ऐसे हठ को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। इस प्रकार से ऋषि जो हैं माता की परीक्षा ले रहे हैं। तब माँ पार्वती कहती हैं कि आपने अपनी अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु द्विजों, मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। मैं तो पत्थर से, जो मेरे पर्वत हैं, जो हैं मेरे पिता हैं, मेरे अंदर तो बहुत कठोरता है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट ना करें। देवर्षि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद वेदता भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें यह लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है, यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, इन्हें यह लोक और परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अतः द्विजों, गुरुओं के वचन का कभी भी इस तरह त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़े, मुझे तो यह हठ ही सदा सुख देने वाला है। मुनिवरों, आपने जो बातें कही हैं, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप में विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम और लीला विहारी हैं। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण कहा। इसमें जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात परब्रह्म हैं, अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परमहंसों की जो प्रिय गति है उसी को वे धारण करते हैं। क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंद में हैं, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्म को नहीं। वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माया रहित, अलक्ष्य गति और विराट हैं। द्विजो, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। महर्षियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम गति में भी उगने लगे, मेरू पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले, कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हठ झूठा नहीं रह सकता। यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। ऐसा कह के और गिरजानंदिनी उन ऋषियों को प्रणाम करके और अपनी तपस्या में लग गई। अब ऋषिगण वहाँ से देवी को प्रणाम करके और भगवान शंकर के पास पहुँचे। आगे का वृतांत हम सुनेंगे कल। बोलिए शंकर भगवान की जय। बहुत ही महत्वपूर्ण वृतांत है। ऐसी ऐसी कथाएं आ रही हैं जो आपने भी कभी पहले नहीं सुनी होंगी। ये वृतांत क्योंकि कभी इतने
डिटेल में नहीं सुनने को मिलते ना। जब हम 7 दिन में शिव महापुराण सुनते हैं तो बस मुख्य मुख्य आख्यान सुना दिए और हो गया काम। और अभी भी मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ रहा है, क्योंकि पुराण तो इतना बड़ा है कि इसको अगर सभी पन्ने हम पढ़ें तो 1 महीना बड़ा कम हो जाएगा। तो बीच बीच में मुझे भी जो मुख्य मुख्य आख्यान है उन्हीं के अनुसार करना पड़ रहा है, जिससे कि श्रवण मास की समाप्ति पर हम इसको पूर्ण कर सकें। कल हम आगे का अध्याय सुनेंगे और जानेंगे भगवान शंकर किस प्रकार से अब माता की परीक्षा लेते हैं या उन पर प्रसन्न होते हैं। आज एकादशी के पारण का दिन है, तो आप अवश्य देख लीजिएगा। पारण हमारा विशेष जो वीडियो है उसमें हमने बताया है कैसे पारण करना है। और जो आने वाली अष्टमी है ना, बहुत विशेष है, उसके ऊपर मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम दिन है वो। कैसे क्या कर सकते हैं इसके विषय में वीडियो आज ही आपको प्राप्त हो जाएगा। और पूर्णिमा कब है इसके विषय में भी जानकारी आपके लिए अपलोड की गई है, उसको भी अवश्य ही देख लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।